नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल 9 प्लैनेट सॉल्यूशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि अभी 2 दिन से मैं वीडियोस बना रही हूँ ट्रांजिट के बारे में, राहु केतु के गोचर के बारे में। राहु केतु के बारे में मैंने बहुत संक्षेप से बता रखा है अपनी पिछली वीडियोस पे, बट थोड़ा सा बता देती हूँ। कई बार ये होता है कि जिनका जो लगन होता है वो सीधा उसी वीडियो को सुनना पसंद करते हैं, ये उनके लिए नॉलेज है। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, हीलर हूँ और वास्तु देखती हूँ। एज़ पर वैदिक एस्ट्रोलॉजर मैं आपको ये वाले ट्रांजिट के बारे में बता रही हूँ। आज हम बात करेंगे तुला, लिब्रा लगन वालों के लिए, लिब्रा राशि वालों के लिए, कि ये वाला गोचर उनके लिए कैसा रहेगा। लिब्रा राशि वालों के लिए राहु अष्टम में और केतु दूसरे भाव में बैठेंगे। हेल्थ के मामले में इन लोगों को समस्याएं रह सकती हैं। अपनी हेल्थ के ऊपर इन लोगों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इस गोचर के सफ़र में, इस 1.5 साल के सफ़र में अगर इन चीज़ों को मेजरली कोई परेशानी आती है तो वो सिर्फ हेल्थ है। सो अपनी हेल्थ के ऊपर वर्कआउट कीजिएगा, अपने रूटीन चेकअप्स, डॉक्टर से मिलना, अपनी किसी भी छोटी सी चीज़ को ये नहीं सोचना कि दवाई खा लेता हूँ ठीक हो जाऊँगी, उसको अच्छे से या ठीक हो जाऊँगा। मोस्टली हाउसवाइफ का यही होता है, थोड़ा सा कुछ हुआ है कोई बात नहीं, दवाई खाऊंगा ठीक हो जाऊंगी। वो चीज़ इतनी से इतनी हो सकती है। सो जिनका भी लगन या राशि है ना लिब्रा, वो इस चीज़ के लिए बहुत केयरफुल रहें कि उनको हेल्थ के मामले में दिक्कतें आ सकती हैं। अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा सा वो ध्यान रखें अपना। फादर के साथ मनमुटाव, फादर की तबीयत में दिक्कत इस परिवर्तन में आ सकती हैं। आपके फादर में भी अगर हेल्थ इशू चल रहे हैं या चलते आ रहे हैं तो प्लीज़ उनको भी डॉक्टर को दिखाइए, उनका भी हेल्थ चेकअप प्रॉपर कराइए कि उनको किसी तरह की दिक्कत ना आए, कि उनका लाइफ में मतलब आपकी किसी स्टूपिडिटी की वजह से या आपकी किसी देरी की वजह से उनको इस समस्या का ना सामना करना पड़े। आप उनका ध्यान रखिए। राहु यहाँ अष्टम में बैठ के पहली दृष्टि 12वें स्थान पे देगा, मतलब इनकम आएगी, पैसा आएगा, पैसा आने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप सोचेंगे अभी यार 5,000 रुपये थे, कहाँ गए, आपको ये समझ में नहीं आएगी। व्यर्थ का खर्चा। इन लोगों के लिए मैं एक चीज़ बहुत बोलना चाहूँगी या समझाना चाहूँगी, आप इसको किसी तरह भी ले सकते हैं। इस टाइम पे आपको अपना दिन, महीना, साल प्लान करना चाहिए। दिन भी प्लान करना चाहिए कि आज आपने यहाँ पे इतना पैसा आएगा तो इतना खर्चना है। अगर आप व्यर्थ में ऐसे ही चलते जाएंगे तो आप कमाएंगे तो सही, घर वालों की नज़रों में होगा कि आपके पास पैसा आया, लेकिन उनको ये नहीं पता होगा आपने कहाँ खर्च दिया, क्योंकि वो खुद आपको ही नहीं पता होगा। सो अपना इनकम पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरी दृष्टि लाभ स्थान पे आई रही है उसकी, वहीं पे उसकी वो दृष्टि है जिसमें वो पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। सावधानी से पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा। पैसा अपना जो बैंक में से निकालेंगे, क्योंकि आप इसमें अपनी सेविंग्स को छेड़ेंगे। अपनी सेविंग्स को बहुत ध्यान से लगाइएगा, सोच समझ के, अपने फादर से बात करके, उनसे पूछ के, तभी आपको इसका फ़ायदा मिल सकेगा। इसकी 9वीं दृष्टि आ रही है माता के स्थान पे, सुख स्थान के ऊपर। सुख में वृद्धि तो आएगी, लेकिन माता को भी दिक्कत आ सकती है, और सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी आपको खुद को, आपकी हेल्थ को, क्योंकि केतु भी यहाँ दूसरे स्थान पे बैठे हैं। दूसरे स्थान में घर वालों से मन उचाट हो जाता है उनका, आपको उनकी कोई बात नहीं समझ में आती, आपको ये लगता है कि सब मेरे खिलाफ़ बोलते हैं। भाई कई बार ऐसा नहीं होता, कई बार सब हमारे फेवर में बोलते हैं और हमें लगता है कि ये हमारे खिलाफ़ बोल रहे हैं। सो आपको इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। उसकी पहली दृष्टि, पंचम दृष्टि जो है उसकी डेट्स पे आएगी, लिटिगेशंस पे आएगी, आपके कर्ज़ों पे आएगी, नौकरी वाले घर पे आएगी। नौकरी मत बदलने का सोचिएगा, नौकरी मत छोड़ने का सोचिएगा। नौकरी पे दिक्कतें आ सकती हैं, थोड़ा सा सतर्क रहिए, सावधान रहिए। फिर दूसरी दृष्टि केतु की राहु पे ही आएगी, अष्टम भाव पे, वही हेल्थ इशू का संभावना। गाड़ी बड़े आराम से चलाइएगा, एक्सीडेंट के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट के चांसेस ऐसे भी बन सकते हैं ना, मान लीजिए आपकी दशा चल रही है और दशा में भी ये प्लैनेट जब मूव करेंगे तो आपको उन टाइम पे इन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि हम लोग मोस्टली एस्ट्रोलॉजर्स के बाद रेगुलर तो जाते नहीं। जब हम रेगुलर नहीं जाते तो हमें कैसे पता होगा कि हमारा ये दिन ख़राब हो सकता है या ये महीना, वो आपको एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है। कई लोगों के मन में ये आ जाता है, ये हमें डरा देते हैं। हम लोग आपको डराते नहीं हैं, सिर्फ अवेयर करते हैं कि आपके सिर पे कोई संकट ना आए।
अगर कोई संकट आने वाला है तो उसके बादल हट जाएं। वो जो छोटी छोटी रेमेडीज़ हम आपको कहते हैं, मंत्र जाप, पूजा पाठ, दान, तो वो आपके फ़ायदे के लिए होता है, इससे आप ही का फ़ायदा होना है। उसके बाद इसका अगली दृष्टि जो आएगी वो अष्टम के बाद, उसके बाद दसम कर्म स्थान पे आएगी। तो फिर काम आप करेंगे, मैंने आपको जैसे बताया ही था, बहुत काम करेंगे, लेकिन किसी छोटी सी गलती की वजह से आपको ये समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। काम कीजिए, संयम के साथ कीजिए, किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए। सबसे ज़्यादा अपनी सेहत का ध्यान रखिए। हेल्थ को लेके आपको अवेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो लिब्रा राशि वालों और लिब्रा लगन वालों आपको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सो बी केयरफुल। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप में से किसी ने, जिसने मेरी वीडियो देखी है, उनका लिब्रा लगन है या राशि है, तो वो प्लीज़ कंसल्ट कीजिए। मैं नहीं कहती आप मेरे से कीजिए, आप अपने एस्ट्रोलॉजर से कीजिए कि वो आपको बता पाए, क्योंकि वो आपका बर्थ चार्ट भी देखेगा और अभी वाला भी, कि आप पे कोई समस्या तो नहीं आने वाली कि जिसकी वजह से आप अपने आप पर आने वाले संकट को टाल सकें। धन्यवाद दोस्तों। मैं अपनी अगली वीडियो में दोबारा आपसे कल मिलती हूँ। शुक्रिया।